हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेहता अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो और एंड प्रोपोर्शन या अनुपात समानुपात। समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, इन सभी में आपको इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन 100% मिलता है। और इसको आप अच्छे से इस चैप्टर को करेंगे तभी आप इसको लगा पाएंगे। देखना, हम आज इसको सीखने वाले हैं कि नए तरीके से, बिल्कुल जो सबसे अलग हटकर तरीका होगा। देखना, सबसे पहला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। जरा देखना होगा कि पहला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन हमारे पास है ए व वी का अनुपात 4:3 है, वी सी का जो अनुपात है वो आपको दिया है 5:2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए वी सी में अनुपात बताएं। ए वी सी में जो अनुपात होगा वो कैसे निकालेंगे। देखना होगा कि यदि मैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें बी ए और बी में भी दिया है, बी सी में भी दिया है, तो हम इन संख्याओं को बी की जो संख्या 3 है और बी नीचे वाले रेशियो में दिया है 5, तो इन दोनों की आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखना, अगर मैं लिखता हूं ए अनुपात वी अनुपात सी इक्वल टू क्या होगा कि अगर आप लिखेंगे ए का जो अनुपात होगा वो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 पंजे 20, और वी का जो अनुपात बनेगा आपके पास, देखें क्या होगा कि v का जो अनुपात होगा 3 पंजे 15, और b और c का जो अनुपात बनेगा आपको पास 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आपको जो अनुपात है ये बन रहे हैं। यदि वो आपसे पूछ ले a अनुपात b बराबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, जो a का नंबर्स है 20 और v की जो संख्या है 15, आप इनको उठा लें। और इनको उठाने के बाद इन देखना क्या ये संख्या किसी और नंबर से कट रही है। अगर कट रही है तो हम इसको काट देंगे। ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, यानी 5 चौक 20, 5 तिया 15। ए और वी में जो रेशियो बनेगा 4:3 का, 4:3 का बनेगा। अगर वो बी सी में पूछ ले तो वी सी में आप क्या कहेंगे, वी सी बी और जो सी में जो रेशियो होगा, मैं वी संख्या 15 उठाता हूँ, इधर से सी का जो नंबर है 6 इसको उठाएंगे, तो बी और सी में जो रेशियो बनेगा, क्या ये संख्याएं किसी नंबर से डिवाइड हो रही हैं। अगर डिवाइड हो रही हैं तो हम इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड देखना, ये 3 से हो रही हैं, 3 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 3 पंजे 15 और 3 दूना 6। बी सी का जो रेशियो होगा वो 5:2 का होगा। अगर ए सी का आपसे पूछ ले तो ए सी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, ए की जो संख्या होगी 20 और सी की जो संख्या होगी वो 6 होगी। ए और सी का जो अनुपात बनेगा आपके पास, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा तो 10×3, ए और सी में जो अनुपात बन जाएगा आपके पास। इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा कि ए वी का जो रेशियो है 1:3 और वी सी का जो रेशियो है वो है 3:4। उन्होंने कहा हमसे सी और डी का जो रेशियो है वो 5:6। इन्होंने हमसे कहा कि डी सी वी और ए का रेशियो निकालें। तो कितना होगा, ए अगर हमें ए रेशियो वी का दिया है तो 1:2 और बी सी का दिया है तो 3:4 और सी डी का दिया है तो 5:6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी के लिए ए का जो अनुपात निकालेंगे, ए रेशियो वी रेशियो सी रेशियो डी बराबर ए की हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ए के सामने जो 1 के सामने नंबर्स हैं, 1 या 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा। और अगर हम बी का जब रेशियो निकालेंगे तो
इस तरीके से हमें चलना होगा कि 2 तियां 6, 6 पंजे 30 और सी का जो रेशियो बनेगा तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अब इसकी अगली बार इस तरीके से हम चलेंगे। 2 चौक 8, 8 पंजे 40 आपको मिलेगा और डी का जो रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 2 चौक 8, 8 छंग 48। ये आपके रेशियो बनेंगे कि अगर ये इन्होंने हमसे उल्टा करके पूछा है डी सी वी और ए के जो रेशियो होंगे 48, 40, 30, 15। देखना ये आपका आंसर होगा। एक बार इसको फिर देख लें। एक ही बार में अगर कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे हमको तो हम क्या करेंगे कि ए के जो सम नंबर्स हैं, ए बी में जो रेशियो है 1:2 का है, बी सी का जो रेशियो है 3:4 का है, सी डी का जो रेशियो है 5:6 है। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक जो ए के सामने नंबर्स हैं 1 और 3, 5 की मल्टीप्लाई करें। अब बी की जब बारी आती है तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते नीचे चले जाएंगे। यानी बी दूसरे नंबर का जब नंबर लगता है तो हम बी का जो अनुपात है वहां से लेंगे और फिर नीचे की 2 संख्याएं। सी की जब बारी आएगी तो हम 2 को और 4 को ले लेंगे। 2 को जब 4 को लोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसके बाद, और फिर उसके बाद क्या होगा कि डी का जब बारी आएगी तो 2, 4 और 6 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। आपका ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास कि यदि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर होगा आपके पास ए रेशियो वी बराबर है 2:3 और V/C का जो रेशियो है वो 5:7 है और उन्होंने कहा है कि ए सी का रेशियो क्या होगा। ए सी का रेशियो अगर हम निकालें तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और सी में ए का जो अनुपात बनेगा, देखें क्या ये नंबर्स कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो हम इनको ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले ए को मैं लिखता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 पंजे 10 और बी की जब बारी आएगी तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 और फिर सी की जो बारी आएगी 7 या 21। अब उसने हमसे पूछा कि बताएं कि ए और सी बताओ इसमें रेशियो क्या होगा। ए और सी में ए की नंबर्स है 10, सी का जो नंबर्स है 21। क्या ये किसी से कट रहा है? कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम इसको यही आंसर दे देंगे। यदि अगर वो पूछ ले कि V और C में रेशियो क्या होगा, B का नंबर है 15 और रेशियो C का नंबर है 21। यदि मैं इनकी देखना क्या ये नंबर्स कट रहे हैं किसी संख्या से, अगर कट रहे हैं तो हम इसको काट देंगे। B और C में जो रेशियो बनेगा, देखिए 3 से ये डिवाइड हो रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, ये 7, यानी ये नंबर्स आपके बन रहे हैं। यानी ए और यदि मैंने तीनों तरीके से निकाल के दिखा दिया है कि ए बी सी में अगर अनुपात पूछ रहा है तो 10, 15, 21 और ए सी में पूछ रहा है तो 10, 21, यदि बी सी में पूछ रहा है तो 5, 7 का होगा। ये बात आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे पास है ए अनुपात बी का रेशियो बराबर है ए 3, 4 और बी सी का जो रेशियो है 5, 7 का और सी डी का जो रेशियो है वो 8, 9 का है। अगर हम इनको ए बी सी डी सभी के अनुपात निकालें तो क्या बनेंगे, देखना। सबसे पहले अगर मैं इसको हल करता हूं तो देखें ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। यदि आप देखना जरा, सबसे पहले मैं 1 की बारी आती है तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। इसी तरीके से बी का जब रेशियो निकलेगा तो यहां से मैं इस तरीके से चलूंगा, इस तरीके से 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 160 और सी की जब बारी आएगी तो 4 की और 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 की 7 से करेंगे, 7 चौक 28, 28 अट्ठे, देखना 28 अट्ठे कितना हो जाएगा
आपके पास 8 दूनी 16, 160, 8 8 64, ये 4, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 224, 224। और डी का जब नंबर आएगा कि 7 चौक 28, 28 नेमा कितना होगा 28, 9 दूनी 18, 180 और 9 8 72, इसको डिवाइड जोड़ लेंगे 2 और 7 8 15 हासिल 1, 252, यानी इसका मतलब है ये 252 आएगा। यदि उसने हमसे पूछा कि ए वी सी रेशियो डी यानी 120, 160, 224 और 252, क्या ये संख्याएं किसी से डिवाइड हो रही हैं? तो अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखना ये संख्या हमारी 0, देखना एक बार मैं 2 से काट रहा हूं, कितनी बार चला जाएगा, ये 4 से कट जाएगी और ये भी हमारी 4 से कट जाएगी। देखना मैं काट रहा हूं, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और फिर 4 चौक 4 छंग 24 और 4 तियां 12। अब हमारा रेशियो बनेगा ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात डी का जो आंसर बनेगा वो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए अनुपात बी और बी अनुपात, ए अनुपात दिया है हमको 7:9 और वी सी को दिया है 15:9। अगर हम इनको ए वी सी के अनुपात निकालें, ए अनुपात वी अनुपात सी बराबर, देखना 15 सत्ते 105 और 15 नेमा 135 और 9 नेम 81। क्या ये संख्याएं किसी से कट रही हैं? देख लेना 3 से ये डिवाइड हो जाएंगी। काटता हूं मैं 3 से, 35 बार चला जाएगा ये आपका, 35 तियां 105, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 3 से इसको काटेंगे तो ये 27 आ जाएगा। क्या और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ए अनुपात वी अनुपात सी की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। अगर वो पूछ ले आपसे ए सी बताओ तो ए सी क्या हो जाएगा कि 35:27 आपका आंसर होगा। यदि तीनों में रिलेशन पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी तो आप क्या कहेंगे 35:45:27। यदि ए और सी में पूछ ले तो 35:27 हो जाएगा आपका रेशियो। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि हमारे लिए अगर संख्याएं देखना, क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो इन्होंने कहा कि a प्लस बी प्लस c/c का मान बताएं, का मान बताओ। क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी है हमारे पास a अनुपात वी अनुपात सी बराबर, मैं इसको लिख सकता हूं 2:3:4। तो अगर ये a 2 है, b 3 है, c 4 है, इसका मतलब ये बोल रहा है हमसे। तो देखना a प्लस बी प्लस सी का मान, जहां a की जगह पर मैं 2 रख सकता हूं, प्लस b की जगह पर 3 रख सकता हूं, c की जगह पर 4 रखता हूं और c की जो वैल्यू है वो कितनी है 4। देखिए 2 और 5 9, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9/4 इसका आंसर बन जाएगा। यदि एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इन्होंने हमसे कहा कि a/v बराबर 2/3 और vc बराबर 4/5 हो तो a प्लस b प्लस c
किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखना सबसे पहले, यानी ये जो अपॉन में लिखा है, क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2:3, और VC जो लिखा है हमारे पास वो 4:5 लिखा है। तो अगर मैं तीनों के मान निकालूं यहां से, A अनुपात V अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू के लिए सबसे पहले आप A के नीचे जो नंबर्स लिखे हैं वो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। B का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और C का जो रेशियो होगा 3 पंजे 15। ये ABC के हमें अनुपात मिल गए हैं। उसने हमसे बोला कि A प्लस B बटे B प्लस C का मान बताओ। तो A की वैल्यू आपके पास कितनी हो रही है 8, B की वैल्यू आपके पास कितनी हुई 12, B कितना है नीचे अपॉन में 12, और C कितना है 15। अगर हम सबको ऐड करें तो 8 और 12 20, और 12 15 27। इसको क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं, वैसे तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है किसी भी संख्या से, तो अब आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर